जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पहले काम कर रहे थे सी शार्प डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, और हमने सी शार्प प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम का, लैपटॉप का टाइम को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो कराया था। चलें स्टार्ट करके देख लेते हैं उससे पहले। उसके बाद आज के हमारा टॉपिक है जी ग्रेट। तो देखें हमारे पास हमने जो पहले कोड किया था टाइम के लिए, तो वो टाइम हमारा शो हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर आपने ये नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं, और पीछे वाली वीडियो पे देख सकेंगे कि जी किस तरह से मैंने सी शार्प को कोड यूज़ किया है और टाइम शो करवाया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैसेज बॉक्स है। तो पहले तो हम देख लें कि मैसेज बॉक्स का जो होता है यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो एक एप्लीकेशन पे मैं आ गया हूँ, इसे ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे, अब जैसे ही हम इसके यूज़र नेम और पासवर्ड को बगैर एंटर किए हम इसके जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स शो हुआ है। अभी देखें ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक मैसेज नज़र आ रहा है कि आप इंटर करें यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये एक्चुअली में ये जो बॉक्स है ये ही मैसेज बॉक्स है। ठीक है कि हमारे सामने एक मैसेज आ रहा है और हमें बता रहा है कि आप ये चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो मैसेज बॉक्स जो होता है एप्लीकेशन की एक तरह से जान होता है कि जब भी हम कोई चीज़ गलत प्रेस कर रहे हैं या हम रिक्वायरमेंट मिस कर रहे हैं तो हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स शो जो हमें बता दे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं या आपने कोई चीज़ मिस कर दी है। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी मैसेज बॉक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास एक बटन का होना ज़रूरी है। बटन से मुराद क्या है कि जब हम कोई चीज़ प्रेस करें, किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो तब भी हमें नज़र आएगा। तो उसके लिए हम बटन प्रेस करेंगे, ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तुम्हारा जो ये फॉर्म है ना ये बिल्कुल एम्प्टी है। इसको कोई डिज़ाइन नहीं, कोई बॉर्डरिंग हमने नहीं यूज़ की, कोई हमने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। तो इस तरह से जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप करते जाएंगे। तो चलिए हम बटन ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आप टूल बॉक्स के अंदर बटन को ऐड लिखेंगे और ड्रैग करके आप यहाँ ला सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा खींच के बड़ा कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आप कर सकते हैं। तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी बटन की वो फ़िलहाल बटन 1 है। अगर हम दूसरा बटन ऐड करेंगे तो बटन 2 आ जाएगा। हम इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसकी टैक्स प्रॉपर्टी को बदल लेते हैं। अब देखें टैक्स प्रॉपर्टी के अंदर भी बटन 1 ही लिखा हुआ है। गुड। तो इसकी टैक्स के अंदर जो हम चीज़ लिखना चाह रहे हैं, यानी जो हमें रिक्वायर चीज़ है, जैसे हम सेव लॉगिन या कोई चीज़ भी हम लिखते हैं तो वो बटन के अंदर देखते हैं वो एक्चुअली में टैक्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स इज़ हियर। ओके हो गया। तो अब देखिए यहाँ मैसेज बॉक्स आ गया है। तो इसके अंदर इसको ड्रैग ड्रॉप कर कहीं भी आप कर सकते हैं। तो इसके अभी तक आप देखेंगे कि मैसेज बॉक्स इज़ हियर तो लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रेक है। इसको हम थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए क्या चीज़ है कि हम इसके फिर से प्रॉपर्टी में जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी का पता है किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। उसके फ़ॉन्ट में जाएंगे, फ़ॉन्ट को ओपन करेंगे। आप साइज़ देखें 8.25 है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने 14 दिया है, तो इसे थोड़ा सा खींच के हम खोल लेते हैं ताकि हमारे साइज़ के मुताबिक टेक्स्ट नज़र आ जाए। गुड हो गया। तो आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं, इसका बॉर्डर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ चूँकि मैंने जैसे बताया था कि हम बेसिक ले गए तो उस पर डबल क्लिक करेंगे बटन पे तो हम उसके सी शार्प की कोडिंग के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे बटन 1 क्लिक है, इवेंट क्रिएट हुआ है। तो इवेंट्स के बारे अभी तक आपको कुछ नहीं पता, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे काम करेंगे आगे जाकर हम इवेंट्स के बारे में बताएँगे। जो हमने कोड करना है यहाँ करेंगे, जैसे बटन क्लिक होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा। गुड हो गया। यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स ऐड करना है तो मैसेज बॉक्स हम लिखते हैं, मैसेज बॉक्स आ जाएगा, लिखा नज़र आएगा। उसके बाद डॉट के बाद शो का मेथड यूज़ करेंगे। अब मेथड्स वगैरह क्या चीज़ होती है ये वैसे मैं तो आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर ही दूँगा। अगर आपको पहले से पता है कि मेथड क्या चीज़ होती है तो आपके लिए यहाँ ईजी होगा। ये पहले से उनके मेथड क्रिएट शुदा हैं, इनको हमने कुछ नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस शो का जो मेथड है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स हैं, जैसे पहला स्ट्रिंग है, टैक्स है, फिर कैप्शन है, फिर मैसेज बॉक्स बटन है, फिर मैसेज बॉक्स आइकन है, और भी 20+ ओवरलोड्स हैं इसके अंदर। ओवरलोड क्या चीज़ होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है कि जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग टैक्स था, तो जब हमने कोई मैसेज शो करवाना है डेफिनेटली टैक्स के अंदर आएगा। जैसे हमें ये एप्लीकेशन को आप दोबारा देखिएगा और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये जो हमारे पास इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड है ये एक्चुअली में टैक्स ही है, और यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, जस्ट टैक्स यूज़ किया गया है। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी जब सिर्फ टेक्स्ट अगर टेक्स्ट ही दिखाना है तो आप ब्रैकेट्स लगाएं। ब्रैकेट्स के बाद आप सेमीकोलन डेफिनेटली एंड वहाँ सेमीकोलन भी होता है हमारी सी शार्प की हर लाइन। तो आप ब्रैकेट्स के अंदर चूँकि टैक्स हमारा स्ट्रिंग टाइप है
तो स्ट्रिंग टाइप जब भी हम लिखते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, डबल क्यूट्स ऐड करने होते हैं। तो डबल क्यूट्स हम यहाँ ऐड कर दें, यानी डबल कोटेशन मार्क्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे और जो भी हम डेटा लिखेंगे वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। देखिएगा जैसे ही हमने डबल कोटेशन मार्क्स लगाए हैं तो शो वाले जो के साथ जो एरर थी वो हट गई, यानी वो समझ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड कर दिया। तो यहाँ हम अपना टैक्स ऐड कर देते हैं, हाय दिस इज माय मैसेज, ओके हो गया। यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसे एक दफ़ा रन करते हैं, हम अपनी आउटपुट देखते हैं। रन होने के बाद हम मैसेज बॉक्स इस हेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रेट एक मैसेज बॉक्स शो हो गया जिसके अंदर लिखा हुआ है हमारा सेम टैक्स एज दिस इज देयर। तो आप यहाँ पे इसको दोबारा से एप्लीकेशन को देखेंगे तो यहाँ भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ वही है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं सिर्फ किया, हमने किया सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ मैसेज बॉक्स का टैक्स ऐड कर दिया, उसका और कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हम और भी पैरामीटर उसके ऐड करके देखेंगे कि बाकियों को क्या काम है। ठीक हो गया। लेकिन ये एक बेसिक है, अगर आप सिर्फ उसमें जाके टैक्स ही शो करवाना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन के अंदर है आप देख रहे हैं, तो आप जस्ट उसका टैक्स ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जो और है, यानी हम आगे जाके इसमें देखते हैं कि उसकी कैप्शन वगैरह क्या है। कैप्शन अब क्या चीज़ होती है, एक चीज़ तो ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप डेटा जब भी हम ऐड करेंगे वो हमेशा डबल क्यूट्स के अंदर यानी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही ऐड होता है। अगर आपने कोडिंग की है तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। अब दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो है हमारे पास कैप्शन है। अब कैप्शन क्या चीज़ है, एक दफ़े आप हमारा मैसेज बॉक्स दोबारा से देखें, देखिएगा कि यहाँ जस्ट मैसेज लिखा नज़र आ रहा है। मैसेज बॉक्स का कोई नाम नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उसके बॉर्डर है और क्रॉस बटन है, ओके बटन है और जस्ट मैसेज है। अब जो कैप्शन है एक्चुअली में वो हमारे पास मैसेज बॉक्स का नाम, यानी अगर हम अलर्ट वहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं तो अलर्ट आ जाएगा। अगर हम कोई भी ऊपर मैसेज बॉक्स का नाम रखना चाह रहे हैं तो मैसेज बॉक्स का नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज़ माय मैसेज। ठीक हो गया। अगर जैसे आप इसे रन करेंगे, हम एक दफ़ा बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखिए दिस इज़ मैसेज वहाँ नज़र आ गया। ग्रेट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इतना मुश्किल नहीं है, बस आसान रखिएगा, आसान ही रहेगी इंशाल्लाह। तो देखिएगा आप इसके बाद हमारे पास एक और पैरामीटर है, वो है मैसेज बॉक्स का बटन। अभी अब तक हमने सिर्फ उसका बाय डिफ़ॉल्ट बटन वो यूज़ किया ओके वाला, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज बॉक्स के एक से ज़्यादा बटन अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास ओके, यस नो है, ओके कैंसिल है, रिट्राई है, यस नो कैंसिल है, और भी मतलब 2-4 हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ओके होता है, आप यहाँ पे कोई भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं यस नो। अब दोबारा से एप्लीकेशन रन करते हैं और बटन को क्लिक करते हैं के बाद ग्रेट, देखिएगा कि हमारा यस और नो के 2 बटन शो हो रहे हैं। ठीक है। आप रीट्राई और ओके कैंसिल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा, अब इसमें हम कुछ और चेक करके देख सकते हैं बाकी काम करते कि नहीं, जैसे कि ओके कैंसिल है। तो आप देखिएगा दोबारा से एप्लीकेशन रन करते हैं, दोबारा एप्लीकेशन रन करने के बाद जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास गुड ओके कैंसिल आ गया। ठीक है। ये बटन हम अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही यूज़ करते होते हैं। तो अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है इसका आइकन है। अब आइकन क्या चीज़ होती है, एक दफ़ा एप्लीकेशन रन कीजिएगा तो मैसेज बॉक्स के अंदर देखें कोई हमें आइकन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। ये ना वार्निंग है, ना अलर्ट है, ना कोई क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है। तो आइकन हम यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो देखिएगा कि हम दिखते हैं मैसेज बॉक्स आइकन, और मैसेज बॉक्स आइकन जैसे आप लिखेंगे। और एक चीज़ तो ये है कि अगर आप अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटेलिजेंस के अंदर सेंस के अंदर साथ साथ नज़र आ रहा होता है, हमें इतना मुश्किल कोड नहीं होता, बस आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज़ किधर यूज़ करनी कोड है। यहाँ हमने मैसेज बॉक्स आइकन लिख लिया। अब देखें क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन है, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यूज़ किया है। तो अब देखिएगा वहाँ पे एक हमारे पास जैसे हम बटन क्लिक करते हैं गुड, तो यहाँ देखिएगा कि हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गया है। ठीक है। तो इसी तरह से हम मैसेज बॉक्स को यूज़ करते हैं। आई थिंक